अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। देख लें कितनी भी थकी हूँ, ठीक है, कोई आसान नहीं जता रही, उसे शेयर कर रही हूँ। कितनी भी उड़ी हूँ, टाइम ना मिले, कैसी भी हालत हो, वीडियो करने बैठ जाती हूँ, ठीक है, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए। इस बारे में मैं बात करना चाह रही थी, आज जो बात करने लगी हूँ, पिछले दिनों मैं भी एक्सपीरियंस किया ये, और मैंने इसको ट्रीट कर लिया। 3 महीने पहले मुझे पीरियड्स के आसपास हेडेक और माइग्रेन शुरू हुआ। मैं जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते थे और अपने रिलेटिव्स में भी 2-3 लोग जब मुझे बताते थे कि पीरियड्स होते हैं और ये भाई डेले में दर्द हो जाता है, कनपट्टी में दर्द हो जाता है, मैं कभी रिलेट नहीं कर पाती थी। अब जब हुआ तो पता लगा कि इट इज़ वेरी बैड। पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके पास जो मेंस्ट्रुअल हेडेक होता है, जो हार्मोनल हेडेक होता है, जो पीरियड से रिलेटेड होता है, वो आपके पास 2 तरह का हेडेक होता है, ठीक है। एक आपके पास मेंस्ट्रुअली रिलेटेड होता है और एक प्योर मेंस्ट्रुअल हेडेक या माइग्रेन होता है। जो मेंस्ट्रुअली रिलेटेड होता है वो पीरियड से 1-2 दिन पहले, पीरियड्स के दौरान और बीच में साइकिल के कभी भी शुरू हो सकता है। और जो प्योर मेंस्ट्रुअली रिलेटेड होता है वो सिर्फ पीरियड्स के दौरान आपके पास होता है। दोनों के रीज़न आपके पास बहुत सिमिलर है। दोनों की रीज़न आपके पास ये है क्योंकि साइकिल के करीब जाके इससे शुरू होता है क्योंकि आपका एस्ट्रोजन नीचे और प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जा रहा होता है। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है बनाने में और रिलीज और सिक्रीट करने में, सिंथेसिस और सिक्रीशन की डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, जो कि आपके मूड रेगुलेशन वाले हार्मोन्स हैं। बेशक आपका जो 90% ऑफ मूड रेगुलेशन वाला हार्मोन माइकॉन है ना, हाँ, वो आपके गट में बनता है, लेकिन एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन। अब ये जो आपका मूड रेगुलेशन वाला हार्मोन है, ये जिस पाथवे से बनता है, आपका एक अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन का, जिस ट्रिप्टोफैन, वो पहले कन्वर्ट होता है 5-HTP में, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में, उसके बाद वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। और मजे की बात है कि इसी साइकिल से सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील होता है। मेलाटोनिन आपका वो हार्मोन है जो आपकी स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करते हैं। जो आप फक्कियां खाते हैं ना मेलाटोनिन की, ये मत खाया करिए, विटामिन नहीं, हार्मोन है, आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करना है, इसको छोड़ देता है। अब ट्रिप्टोफैन को 5-HTP में तब्दील होने के लिए आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। और 5-HTP को सेरोटोनिन में तब्दील होने के लिए विटामिन C, B6, जिंक और मैग्नीशियम चाहिए होता है। यानी अगर आपके जिस्म में, कितनी ये कॉम्प्लेक्स बात है, B6, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन C, आयरन, मैग्नीशियम या फॉलिक एसिड, विटामिन B9 होता है, इनकी कमी होगी तो ट्रिप्टोफैन 5-HTP में आगे से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और मेंस्ट्रुअल आपका माइग्रेन है वो आपके पास, क्योंकि या सेरोटोनिन की कमी से होता है, एस्ट्रोजन की तरफ भी जा रहे हैं, एस्ट्रोजन की कमी से, तो ये आपको ट्रिगर कर सकता है। तो आपने अपना सेरोटोनिन बूस्ट करना है। सबसे पहले आपने इसको ट्रीट किस तरह करना है, ये पैराडोल, नेप्रोक्सिन और सिंफ्लेक्स खा के ट्रीट नहीं होगा। अब सेरोटोनिन आपका इस वजह से भी कम हो सकता है कि आपका गट खराब हो। गट पे मैं इतनी बात कर चुकी हूँ, प्लीज जाके गट की वीडियोस देख लें, ठीक है। आज वीडियो इसके ऊपर है। अगर गट की वजह से, तो गट की जो मैं वीडियोस कर चुकी हूँ उसको ठीक करके आपने सेरोटोनिन वैसे बूस्ट करना है। नहीं तो इसका मतलब है आपकी डाइट में B6, B9, फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब की कमी है। आयरन सप्लीमेंट्स के मैं अगेंस्ट हूँ। क्यों अगेंस्ट हूँ? मेरी आयरन सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट वीडियोस आप देख लीजिए। आप अपनी डाइट में जो B9 होता है ना आपके पास, फॉलिक एसिड, वो हरी सब्जियों और गोश्त में होता है। आयरन और B6 अगेन हरी सब्जियों और गोश्त में होता है, अंडों में होता है। ये आपके पास मैग्नीशियम, आपको किसी भी तरह का माइग्रेन है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 से 700 मिलीग्राम डेली सोने से पहले आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। कैल्शियम की कमी प्लीज एनिमल डेयरी से पूरी ना करें। डेयरी आपके पास एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर है। एनिमल डेयरी उल्टा जाके और आपको एस्ट्रोजन डिस्टर्ब करेगी। कैल्शियम की कमी आप नट से, सीड से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से पूरी कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम सिट्रेट 400 मिलीग्राम डेली आप एक सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगेन विटामिन C की कमी आपने सिंथेटिक सप्लीमेंट से पूरी नहीं करनी है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C ऑन दिस प्लेनेट। विटामिन C का सिंथेटिक सप्लीमेंट जितना भी महंगा लेंगे, ठीक है, वो चाइनीज कॉर्न स्टार्च वाला सप्लीमेंट होता है, उसमें विटामिन C का होल कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का आंवला पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। www.holisticwisdombysaharchawla.com पे जाके ऑर्डर करें। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर का, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इस साइकिल के पाथवे में प्रॉब्लम है तो इन सारी विटामिन्स की कमी पूरी करने से आपका हार्मोनल माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जिंक की कमी से भी हो सकता है। जिंक के लिए आप शेलफिश लें, रेड मीट लें, या जिंक बिस्ग्लाइसिनेट और जिंक ग्लूकोनेट 20 मिलीग्राम का जो सप्लीमेंट है डेली आप एक एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। अब अगर ये एस्ट्रोजन की कमी से है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट पे उसके साथ एक और निशानी होगी कि आपके पीरियड्स भी स्कैंटी होंगे। आपने अपनी डाइट में फाइटोएस्ट्रोजेंस इंक्लूड करने हैं। एक सिंथेटिक सप्लीमेंट आप इंक्लूड करेंगे, डाइंडोलाइल मीथेन 400 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक। डाइंडोलाइल मीथेन में इतना फाइटोएस्ट्रोजन होता है जितना पूरा 1 किलो हरी सब्जी में होता है। और जो चीज़ इंक्लूड करेंगे वो ग्रीन पाउडर्स इंक्लूड करेंगे। बात से तो समझ आ गई होगी कि ग्रीन पाउडर्स फाइटोएस्ट्रोजन से भरे होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन जिस्म का गुड एस्ट्रोजन बूस्ट करते हैं। मेरे पास मोरिंगा पाउडर भी अवेलेबल है, इसी तरह का मेरे पास आंवला और बिटरमेलन पाउडर भी अवेलेबल है। ये आपके लिवर को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कभी कभी गुड एस्ट्रोजन के लेवल इसलिए भी कम हो रहे होते हैं
हैं कि लिवर में गंदे वाले टॉक्सिक एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर जा रहा होता है। तो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आप जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो आप एक मेरा लिवर डिटॉक्स यूज़ करेंगे, मेरा मोरिंगा, आंवला और बिटरमेलन यूज़ करेंगे ताकि आपके फाइटोएस्ट्रोजेनिक लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो। मैंने लिटरली अपना इन सारे तरीकों से ट्रीट किया है। मेरा सेरोटोनिन का प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे पीरियड्स भी स्कैंटी होते हैं और अब ज़बरदस्त एंड एवरीथिंग, और इससे पेट भी पतला हुआ है। लिवर डिटॉक्स में मैंने बहुत ज़बरदस्त हर्ब्स डाले हैं। इसमें टर्मरिक पाउडर, सिट्रस पील डाला हुआ है, बीटरूट डाला हुआ है, कॉफ़ी पाउडर डाला हुआ है, मिल्क थिसल पाउडर डाला हुआ है और मोरिंगा पाउडर डाला हुआ है। इससे बेहतरीन आपको लिवर डिटॉक्स का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे किस तरह से आपने नीम गर्म पानी में लेना है, और आप लेंगे शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला का मेरा हार्मोन इन्फ्यूज्ड फार्मूला जिसका नाम हार्मोलेंस है, जो कि नेचुरली आपकी ये सारे के सारे शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला, अनारदाना नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं। इसका 1 टीस्पून आप रात को सोने से पहले लेंगे। आपकी नींद भी बेटर करेगा, सेरोटोनिन भी इंप्रूव करेगा, फाइटोएस्ट्रोजन लेवल्स भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास किस चीज़ में होते हैं? इसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजेंस सारी हरी सब्जियों वगैरह के अलावा आपके पास नट्स और सीड्स में होते हैं। औरतों के लिए मैंने तैयार किया है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन। इसका 1 टेबलस्पून डेली या आप दही में लेंगी, दही ठंडा ना हो, या नारियल या बादाम के दूध में लेंगी, बेशक रात के टाइम। इसका 1 टेबलस्पून और हार्मोलेंस का 1 टीस्पून आप मिक्स कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप सीड साइक्लिंग स्टार्ट करेंगी। सीड साइक्लिंग पर मेरी यूट्यूब पर 14 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आपने करनी है अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो कम हैं। और इसके अलावा एस्ट्रोजन आपके पास गंदम छोड़ेंगी, आप दूध छोड़ेंगी, उसकी जगह रदर आप ओट पर स्किप करेंगी। जॉ इज़ अ वेरी गुड थिंग टू पिक। लाहौर को मैं खुशखबरी सुना दूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स अब रिटेल में भी अवेलेबल हैं। अमाना मॉल जाएँ, फर्स्ट फ्लोर पर जाएँ, चिल्तन प्योर के आउटलेट पर जाएँ, पहला रैक मेरे प्रोडक्ट्स का है। और ऑर्गेनिक विलेज DHA में भी एंटर होते ही चिल्तन प्योर के आउटलेट पर जाएँ तो पहला रैक मेरे प्रोडक्ट्स का है। आप ये सब करके देखें। अगर आपका मेंस्ट्रुअल और हार्मोनल माइग्रेन 3 महीने में खत्म ना हुआ तो फिर आके मुझसे शिकायत कीजिएगा, फ्री कंसल्टेशन कर दी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।